हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने मॉडल ऑक्सिलरी। अभी तो फिलहाल मैथ्स के बाद मैंने इंग्लिश कंटिन्यू किया है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे ग्रामर सिखा दिए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है, पहले उसको जानना जरूरी है बच्चों। क्या होता है कि हम लोग को लगता है मॉडल ऑक्सिलरी सिर्फ कोई हेल्पिंग वर्ब है, बट मॉडल ऑक्सिलरी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज वर्ब के। एक्चुअली ये वर्ब जैसा एक्ट करता है। लेकिन अगर सिर्फ हम लोग किसी सेंटेंस में वर्ब यूज़ करते हैं और जब उसका निगेशन बनाते हैं, मतलब नेगेटिव, तब हम लोग को डू डज ये सब यूज़ करना पड़ता है नॉट के साथ। लेकिन अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी आप यूज़ करें, दो इट एक्ट्स एज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसको मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते समय जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ डू लगा के ही नॉट लगाओ। आप डायरेक्ट सेल शुड के साथ, कैन के साथ, कुड के साथ यू कैन ईजिली पुट नॉट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस है, इसी के लिए इसको हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज वर्ब दोनों काउंट किया जाता है। बट दीज आर वेरी स्पेसिफिक, तो इसलिए इनको रखा गया मॉडल ऑक्सिलरी। और ये जो मैंने यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज लिखे हैं जो मेनली यूज होते हैं, जैसे साल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू। इसके अलावा भी और भी मॉडल ऑक्सिलरी है, डू, डज, इज, एम, आर, ये सब भी सम प्लेसेस पे मॉडल ऑक्सिलरी जैसा एक्ट करते हैं। बट इन योर सिलेबस these are the model auxiliary: shall, should, can, could, may, might, must, ought. तो that's why I had taken this much only. लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा एंड इट इज आस्क्ड कि पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी। आपको मॉडल ऑक्सिलरी उसमें से निकालना है इन द गिवन सेंटेंस, जो भी सेंटेंस दिया हुआ है। तो आपको समझ में तो आना चाहिए कि और फिर उसके बाद ये भी पूछ सकता है and write its function. Find model auxiliary and write it function. तो मतलब उसका फंक्शन भी बताना है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज लिखा हुआ है और उसके साथ साथ उसके फंक्शंस भी मैंने ले लिया है। जैसे शाल है, तो शाल का मतलब फंक्शन क्या है? शाल का यूज हम लोग कहीं जो हम लोग कुछ विश कर रहे हैं उसके लिए, हमारा जो विल है उसके लिए, या डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और थ्रेट, मतलब कि किसी को धमकाने के लिए, ये इच्छा के लिए हो गया, इन सब के लिए। शुड का यूज किसी ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, एडवाइस कहीं कर रहे हो उसके लिए। समटाइम्स इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशंस के लिए भी यूज होता है। कैन का यूज किसके लिए होता है? आपकी कैपेसिटी, अगर मतलब कोई सेंटेंस है कैपेसिटी बेस्ड है, एबिलिटी है या परमिशन है, तो इन तीनों के लिए कैन का यूज हो सकता है। व्हेन यू विल रीड द सेंटेंस you will come to know the meaning of the sentence, कि वो किसके लिए यूज हो रहा है, कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, और इट इज यूज फॉर द परमिशन। ना कुड का भी यूज हम लोग मेनली परमिशन और कैपेसिटी के लिए ही करते हैं। मे का यूज विशिंग के लिए भी होता है, फॉर सम पर्पस। पॉसिबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी, जो संभावना होती है। जैसे आप बोलते हो, अगर किसी ने आपसे बोला क्या कल तू आएगा, तो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हो मे बी मतलब संभावना है, पॉसिबिलिटी, आ भी सकता हूँ मे बी, तो वहाँ के लिए। परमिशन के लिए भी आप लोग बोलते हो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, तो वहाँ पे मे परमिशन के लिए भी यूज़ होता है। तो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग इसका यूज़ होता है। माइट परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। मस्ट जो होता है वो कंपल्सन के लिए यूज़ होता है। तो कंपल्सन और टू, ड्यूटी, सजेशन और प्रिडिक्शन। मतलब जब हम लोग, जैसे अभी इंडिया मैच खेल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया मैच जीत सकता है, तो मैं ऐसा, ये देखो यहाँ पे मैंने वो सेंटेंस भी इसलिए लिखा है, द क्रिकेट टीम ऑट टू विन, मतलब संभावना, ऐसा लगता है मुझे, प्रिडिक्शन है कि लगता है कि आज इंडिया जीत जाएगी, तो वहाँ पे ऐसे टाइम पे हम लोग ऑट टू का भी यूज़ करते हैं। तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है, दीज आर देयर फंक्शंस। उसके बाद आई हैव केप्ट सम एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, तो आई हैव रिटन 3 एग्जांपल्स। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द मॉडल ऑक्सिलरी, देन राइट इट्स फंक्शन। तो फाइंड द मॉडल ऑक्सिलरी, फाइंड एंड राइट द फंक्शन ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। फंक्शंस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। सो ये एग्जांपल्स है, तो इसमें अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी फाइंड करना है तो यू कैन सिंपल पुट अंडरलाइन, यू कैन अंडरलाइन इट, आप इसको अंडरलाइन कर दो। और इसका फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? हियर इट इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन, तो आप लिख सकते हो प्रिडिक्शन। यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस, यू मस्ट गो टू स्कूल, तो मस्ट भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपल्सन के लिए यूज होता है।
तो मस्ट अंडरलाइन कर दिया, फंक्शन में आ जाएगा कंपल्सन। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। शुड का यूज ड्यूटी, एडवाइस और ऑब्लिगेशन, लेकिन इसमें शुड मतलब एडवाइस दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि हमको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, उनको उनके आज्ञा को मानना चाहिए। तो यहाँ पे इट इज एक्ट एज एडवाइस, तो आप इसको अंडरलाइन करो और फंक्शन में लिख दो एडवाइस। कभी कभी क्वेश्चन ये तो हो गया, ऐसा मैंने जैसा बता दिया कि आपको फाइंड आउट करने। कभी कभी कैसा होता है कि एक सेंटेंस आपको दिया रहेगा, उस सेंटेंस में पहले से एक मॉडल ऑक्सिलरी या कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, आपको ऐसा बोलेगा रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ कैपेसिटी। द मॉडल ऑक्सिलरी ऑफ कैपेसिटी, तो कैपेसिटी के लिए यहाँ पे कैन भी यूज हो रहा है, कुड भी यूज हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि प्रेजेंट है कि पास्ट टेंस में। अगर पास्ट टेंस की बात होगी तो कुड यूज करो, क्योंकि कैन का पास्ट होता है, वो मे का पास्ट माइट होता है, तो इस हिसाब से आप ये भी साल का पास्ट शुड होता है, तो इस हिसाब से अगर पास्ट टेंस की बात है तो आप कुड यूज कर सकते हो और इजीली यू कैन भी यूज कर सकते हो। अगर आप मान लो कि पास्ट है लेकिन देन ऑल्सो आप कैन यूज कर दियो, देन ऑल्सो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें उसने मेंशन नहीं किया है कि वो प्रेजेंट के लिए करना है कि पास्ट के लिए, उसने बस इतना बोला कि कैपेसिटी का यूज होना चाहिए। तो कैपेसिटी कैन से भी निकल कर आता है और कुड से भी निकल कर आता है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो इजीली जैसे अगर मान लो मुझे इसमें वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, इसमें मुझे कैन का मतलब कैपेसिटी के लिए कैपेसिटी वाला मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं, बस इस मॉडल ऑक्सिलरी को, इस हेल्पिंग वर्ब को हटा के इसके जगह मैं लिखूंगा वी कैन, इसको हटा के वी कैन ओबे आवर पेरेंट्स, हो गया। सो दिस इज द अनदर वे इन विच वे द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। सो आई होप कि मैंने आज आपको जो मॉडल ऑक्सिलरी समझाया है वो आपको इजीली समझ गया होगा। देन ऑल्सो अगर कुछ भी डाउट है, सो स्टूडेंट्स यू आर फ्री टू आस्क and enjoy your day. Thank you.